शहर जन्नत हैदराबाद में रहता था अयान, एक होनहार और ईमानदार मुस्लिम लड़का। अयान अपनी माँ के साथ रहता था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन अयान पर चोरी का आरोप लगा। उसके पड़ोसी का घर लूटा गया था और चोरी का सामान अयान के कमरे में मिल गया। अयान बेगुनाह था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे शहर में उसकी बदनामी फैल गई। अयान की माँ बीमार पड़ गई और उदासी से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अयान निराश था, लेकिन वह हार नहीं मानी। जेल में रहते हुए अयान ने खुद को बचाने का फैसला किया। उसने सच्चाई का पता लगाने की कसम खाई। कई दिनों की सच्चाई जानने की कोशिशों के बाद अयान को सच्चे चोर का पता चल गया। चोर कोई और नहीं बल्कि अयान का दोस्त फारूक था। फारूक लालची था और उसने पैसे के लिए चोरी की थी। अयान ने सबूत जुटाए और पुलिस को सब कुछ बताया। सच्चाई सामने आ गई और अयान को रिहा कर दिया गया। अयान की ईमानदारी और साहस की पूरे शहर में जीत हुई। उसी समय शहर की सबसे खूबसूरत लड़की नूर ने अयान की हिम्मत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे प्रपोज किया। अयान और नूर की शादी हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। शादी के बाद अयान और नूर खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके सुखी जीवन में एक तूफान आने वाला था। एक दिन अयान को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि फारूक जेल से भाग गया है और अयान से बदला लेने की आग में जल रहा है। अयान आदी हो गया। उसे डर था कि फारूक उसे या नूर को नुकसान पहुंचाएगा। उसने नूर को सब कुछ बताया और उसे सुरक्षित रहने के लिए कहा। नूर डर गई थी, लेकिन वह अयान के साथ थी। उन्होंने फैसला किया कि वे फारूक का सामना करेंगे और खुद को बचाएंगे। अयान ने पुलिस को सूचना दी और उसने फारूक की तलाश शुरू कर दी। इस बीच अयान और नूर छुपकर रहने लगे। वे भय और दुर्भाग्य के साए में हर दिन आते रहे। एक दिन अयान को खबर मिली कि फारूक एक पुराने मंदिर में छिपा हुआ है। अयान ने पुलिस को सूचना दी और वे मंदिर की ओर चले गए। मंदिर में अयान और फारूक का सामना हुआ। फारूक गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसने अयान पर हमला किया। दोनों के बीच लड़ाई हुई। अंत में अयान ने फारूक को हरा दिया। पुलिस समय पर पहुंच गई और फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। अयान और नूर सुरक्षित थे। उन्होंने अपनी जिंदगी नई ऊंचाइयों से शुरू करने का फैसला किया।